एक छोटे से गांव की तंग गलियों में लोहे की जंजीरों से बंधी एक कैदी रोज इंसानों की अंधी हवस का शिकार बन रही थी। पर हैरानी की बात यह है कि वो इंसान नहीं थी। आज की कहानी आपको हिला देगी। ये कहानी है पोनी नाम की एक मासूम ओरंगटान की, जिसे इंसानी दरिंदगी ने एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। पोनी बोर्नियो के घने जंगलों में अपनी मां के साथ रहती थी, लेकिन इंसानों की लालच ने उसका घर छीन लिया। लकड़ी काटने वाले शिकारी जब जंगल आए तो पोनी की मां ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर शिकारी ने मां को मार दिया और पोनी को पकड़कर गांव ले आए। शुरुआत यहीं से होती है उस दर्दनाक सफर की जो इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। गांव वालों ने पोनी को एक वैश्यालय चलाने वाली महिला को बेच दिया। उसके बाद पोनी की जिंदगी एक नर्क बन गई। हर दिन उसके पूरे शरीर के बाल शेव कर दिए जाते ताकि वो इंसानों जैसी दिखे। फिर उसे एक खाट पर बांध कर बैठाया जाता और वहां आने वाले लोग पैसे देकर उस मासूम के साथ अपनी हवस मिटाते। धीरे धीरे पोनी इतनी मजबूर हो गई कि जब भी कोई आदमी उसके पास आता वो अपने आप तैयार हो जाती। सोचिए, एक जानवर जिसकी आंखों में मासूमियत होनी चाहिए, उसके चेहरे पर बस डर और मजबूरी रह गई थी। पोनी को छुड़ाने की कोशिशें शुरू हुई। एनजीओज और पुलिस बार बार वहां पहुंचे, लेकिन हर बार गांव वाले हथियार लेकर सामने खड़े हो जाते। उनके लिए पोनी कोई जानवर नहीं थी, बल्कि कमाई का जरिया और गांव की शान। यहां तक कि जब टीम ने पोनी को छुड़ाने की कोशिश की तो वैश्यालय चलाने वाली महिला चिल्लाती रही, आप मेरा बच्चा छीन रहे हो। लेकिन असली सच ये था कि पोनी को वो लोग बच्चा नहीं बल्कि एक सामान समझते थे। आखिरकार साल 2003 में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। करीब 35 पुलिसकर्मी AK-47s और हथियारों के साथ गांव में दाखिल हुए। गांव वालों के विरोध के बावजूद पोनी को उस नर्क से निकाला गया। लेकिन जब टीम ने पोनी को देखा तो सबकी आंखें भर आईं। उसका शरीर घावों से भरा था, चेहरे पर बाल तक नहीं थे और आंखों में बस डर और थकान। पोनी को न्यारू मेंटेंग रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया गया। वहां उसे फॉरेस्ट स्कूल में दोबारा सिखाया गया कि पेड़ों पर कैसे चढ़ते हैं, फल कैसे ढूंढते हैं और जंगल में कैसे जीते हैं। पोनी को यह सब सीखने के बाद फॉरेस्ट स्कूल वाले पोनी को जंगल में छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन पोनी इतनी टूटी हुई थी कि पहले प्रयास में असफल रही। वो ज्यादातर जमीन पर बैठ जाती और इंसानों से खाने का इंतजार करती। लगता था कि पोनी अब कभी आजाद नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर सालों की मेहनत के बाद 2013 में पोनी को दोबारा जंगल के लिए छोड़ा गया। इस बार सब कुछ बदल गया। पोनी ने खुद फल ढूंढना शुरू किया, पेड़ों पर चढ़ना सीखा, घोंसले बनाना सीखा और सबसे बड़ी बात, इंसानों से दूरी बनाना सीखा। वो अब जंगल में अपने जैसे ओरंगुटानों के साथ एक आजाद जिंदगी जी रही है। पोनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसानी लालच और दरिंदगी किसी भी हद तक गिर सकती है। एक मासूम जानवर को सालों तक हवस का शिकार बनाया गया और फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज पोनी आजाद है, लेकिन ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि इंसान कितनी दूर तक गिर सकता है और कब तक मासूम जानवर उसकी कीमत चुकाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, पोनी जैसी कहानियां दुनिया से कब खत्म होंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी दर्दनाक सच्चाइयां दुनिया तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं राहुल और ये है क्राइम की गूंज।